ये हमारे पास, चलो क्या मिल 2D समझ में आ गई थी, 2D में, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी तो सब समझ में आ गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3D स्टार्ट कर रहे हैं। 3D में अब आपको कह रहा है क्लोज वुडन बॉक्स है, लेंथ है 20, 14 हाइट। तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड का। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है क्यूबॉइड का, LBH है ना, तो यहाँ पर LBH आपके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। वो कह रहा थिकनेस उसकी 5 mm की है, कितने mm की है, हेलो, थिकनेस कितने mm की है, 5 mm की है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हेलो, आपको पता होना चाहिए जैसे कि वुडन की थिकनेस ये है, तो नीचे से भी थिकनेस इतनी होगी 5 mm की, वुडन बॉक्स है ना वो। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, 5 mm है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, अपॉन 100 तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। mm को अगर ध्यान से देखो, हेलो, आपके पास सिंपल सी बात समझ लो इधर, mm को सेंटीमीटर बनाना है, 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा तुम्हारे पास एक दादी का संदूक रखा है, ऊपर से उसके ऊपर वुडन लगी हुई, नीचे भी। जब तुम बाहर से नापते हो, जब तुम बाहर से नापते हो उसकी लेंथ 20 है, लेकिन उसमें 5 सेंटीमीटर की वुड ऊपर है, 5 सेंटीमीटर की वुड नीचे है, तो इफेक्टिवली उसकी लेंथ कितनी हुई, इसमें से एक कम करना पड़ेगा, 0.5 और 0.5 कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर, तो इसमें से एक कम कर दो कितना बचेगा 19 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास एम्प्टी जगह बचेगी, यस या नो। इसी तरीके से यही काम सेम ब्रेथ में भी होगा, तो उसमें भी क्या होगा, इधर से 0.5 इधर से 0.5 कम हो जाएगा। अरे मेरी बात समझो, जैसे कि प्लॉट नापा गया होगा, तो बाहर ब्रिक से नहीं नापा गया होगा, बाहर से नापा गया होगा, अरे यस या नो। अभी लेकिन ब्रिक लग गई, ब्रिक की थिकनेस है, उधर भी ब्रिक की थिकनेस है, तो वो थिकनेस अंदर की जगह तो कम हो गई ना जिसमें लोग बैठ सकते हैं, अरे यस या नो। तो 0.5 1 कम हो गई, कितने में से 10 में से, तो 20 में से, तो बची कितनी 90, अरे यस या नो। इसी तरीके से इसमें भी एक कम कर दो, इसमें भी एक कम कर दो, तो ये तुम्हारे पास एक्चुअल स्पेस है जिसमें लोग बैठा सकते हो, खाली जगह, अरे यस या नो। जब तुम बोलते हो ना प्लॉट 20 बाई 50 का है, तो बनने के बाद वो 19 बाई है ना कम का रह जाता है जिसमें लोग बैठ पाएंगे, जिसको बोलते हैं कारपेट एरिया, अरे यस या नो। तो अब वापस आओ, तो यहां पर उसने किसका वेट बताया है, एम्प्टी, एम्प्टी किसका बताया है, एम्प्टी बॉक्स का वेट बताया है। अब वो किसका जानना चाहता है 1 क्यूबिक मीटर का, तो भैया सबसे पहले एम्प्टी बॉक्स का वेट, ये देखो ये एम्प्टी बॉक्स है, ये वो है जब वुड हटाने के बाद है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो 30 19 13 और 9 को, कितना आएगा ये, सॉरी 222, अरे ये कैसे हो जाएगा 222, अच्छा 222 3, ये सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 222 हो गया, ये आपके पास कौन सी जगह है अच्छा ये भी आपने मल्टीप्लाई कर ही लिया होगा, 20 14 और 10, ये कितना आएगा 2800। देखो ये वॉल्यूम तो तुम्हें है वुड के साथ, और ये वॉल्यूम है बिना वुड के, अंदर जो बचा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं इस बात, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम लाइन का क्वेश्चन 2-3 बार स्लैब में रिपीटेड है अलग वीडियोस में, हो सकता है तुम्हारे स्लॉट में भी दिख जाए। तो इसको सीधे सीधे से सीधा फंडा होता है, 0.5 इधर कम 0.5 इधर कम, तो वुड हटाने के बाद एक कम हो जाएगा नेट में से ऐसे ही एक एक सब्जी में कम कर दो, हाँ या ना, चले आगे। अब मुझे बताओ इसने किसका वेट बताया है, किसका वेट बताया है, बोलो, एम्प्टी बॉक्स का वेट बताया है ना। अब बताओ एम्प्टी बॉक्स का वेट कौन सा लिया जाए, कौन सा वेट लिया जाए, 222 लिया जाए,
तो 2223 लिया जाए तो वो किसके बराबर बता रहा है ये? ये किसके बराबर बता रहा है? 3.462 ये बता रहा है। अच्छा एक काम और करना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना जरा। हाँ जी 577 आप बता दो। 577 और 3.462 तो यहाँ पर ये जी का क्या मतलब है? अच्छा उसने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, राइट राइट। तो ग्राम मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ये क्योंकि केजी था ना ये यहाँ पे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3462, या फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3462। तो ये कितने टाइम्स है इसका 3462? देखो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने हो जाएगा? ये वाला आंसर बन जाएगा। ये 6G है। फिर से बताओ, फिर से बताओ क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को मैं विजुअलाइज करा देता हूँ तो तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा। देख लो इधर एक बार। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये वुडन का बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे ना इसकी, यहाँ पर इसकी थिकनेस भी है, यहाँ पर इसकी थिकनेस भी है। जैसे कि इसकी मान लो ये थिकनेस है वुड की, इधर 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 चौड़ाई है। मेरी बात समझना, इधर भी तो चौड़ाई होगी ना फिर वुड की। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब ये जो चौड़ाई है ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, और नेट तुमने मुझे 10-20 बोली थी, तो 0.5 0.5 1, तो 20 में से कितनी कम हो गई? एक कम हो गई। इस यही काम लेंथ में भी होगा। लेंथ में भी वुडन की जो लेंथ होगी वो कैसे चलेगी? लेंथ देखो, लेंथ में कैसे चलेगी? इधर वाली, ये लेंथ है, तो यहाँ पर वुड का जो पार्टीशन बना होगा उसकी कुछ ना कुछ यहाँ थिकनेस होगी जिसके ऊपर ये पार्टीशन ऊपर तक गया होगा। इधर भी इसकी क्या होगी? थिकनेस होगी। जैसे ये दीवार खड़ी है ऐसे तो नहीं खड़ी होगी, इसकी थिकनेस है ऊपर तक तभी गई है तभी तो 4 दीवारी का एरिया है। तो अब आप मेरी बात समझना आप कर क्या रहे हो? आप पहले आपने पूरा चारों जो भी मेन था उससे आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब अंदर हवा वाली जो जगह है वो कितनी बच रही है? वो ये जगह बच रही है, एक एक कम करके। तो हवा वाली जगह में से बाहर वाली जगह माइनस करोगे तो अब मेरे पास दीवारों का ही तो बचा है वॉल्यूम। मेरा किसका बचा? दीवारों का ही बचा। हवा माइनस कर दो टोटल में से तो दीवारों का मुझे वॉल्यूम बचा। अब दीवारों के वॉल्यूम के लिए वो मुझे वेट बता देता है कि यार कुछ भी नहीं है, केवल दीवारों का वजन इतना है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने चारों तरफ का निकाला, एक एक कम करके निकाला, इसमें से माइनस कर दिया इसको, तो ये जो चीज आई ये 577, उसका वेट इसने इतना बोला था, ठीक है। तो एक का वेट कितना हो जाएगा? 3462 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट मेरे को पता चल जाएगा वोट का। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम लाइंस पे अभी आपको आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए पहली बार इतना बोल रहा हूँ। तुम्हें समझ में कितने लोगों को आ गया है? हाँ नया है आपके लिए इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करूँ। अब आओ नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखो स्नैप में मिलते रहेंगे। 19 का क्वेश्चन था, ये 22 का क्वेश्चन है। अब देखो कब तक पीछे से छुड़ाओगे, हो सकता है तुम्हें 24 में फिर दिख जाए, 25 में। तो क्वेश्चन का हमेशा मीनिंग समझो। पहले उसने जो वैल्यू दी है इसको तुम किससे रिलेट करोगे? किसी क्वेश्चन में वुड का होगा, किसी क्वेश्चन में भरने वाली चीज का होगा, तो तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के किस चीज की वैल्यू दे रखी है। उसने उस केस में वुड की वैल्यू दी थी किलोग्राम, तो मैंने टोटल निकाल के, अब बताओ
सैम ऑन्स अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो 18, 10 और 6, तो 18, 10 और 6 ये निकालिए। ये किसका है अदिति, ये किसका है? चारों चारों मतलब बाहर बाहर से है ना, तो ये बाहर बाहर से है। अच्छा थिकनेस वैसे देखो 0.5 सीधे इस बात है, उसमें सीधे सीधे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। 0.5 0.5 तो एक एक कम कर दो, इसकी कितनी हो जाएगी? हमेशा एग्जाम में यही दे सकता हो कि और ज्यादा देगा, 1.5 कर दिया तो मैं कहां से कैलकुलेशन कर पाऊंगा? ये सी लो ज्यादा एक या एक बोल देगा तो 2 माइनस कम होगा। अब बताओ एम्प्टी बॉक्स का वेट दे रहा है इस बार, पिछली बार किसका वेट दिया था बोलो? अब इसमें सैंड का पूछ रहा है, वुड का नहीं पूछ रहे, इसका पूछ रहा है। अब मुझे बताना, हेलो 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 हेलो, ये किसका है? ये अंदर क्या भर सकते हो? सैंड भर सकते हो, तो ये सैंड का है, ये आउटर का है, ठीक है। दोनों में माइनस कर दूंगा तो वुड का आ जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मुझे मुझे क्या करना है, वो क्या कह रहा है वो? When the box is filled with sea sand, the weight is 100 kg. तो ये 100 kg किसका है? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 100 kg किसका है? मुझे 100 kg सैंड का बॉक्स के साथ है या नहीं है? बोलो बोलो। बॉक्स के साथ है, मतलब आउटर वाले का है। तो मतलब मैं इस चीज में यहाँ पे 1000 लिख दूंगा, ये 1000 है, और ग्राम में इसको 2-3 जीरो और बढ़ा दूंगा, यही बोलना चाहते हो? डिसाइड करके बोलो जल्दी से। तो 15 kg का क्या करूंगा मैं? अभी देखो ये बस यही तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो एग्जाम में फटाक से तुम क्वेश्चन बना दोगे, बस किसको किससे रिलेट करना है बता दे। ये तो हमें भी पता था, फिर यही कहोगे। हेलो इधर देख लो, इधर देख लो सब लोग, मुझे किसका चाहिए? सैंड का। सैंड का मुझे हिसाब किताब चाहिए, तो सैंड का हिसाब किताब कौन देगा मुझे? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। तो मुझे सैंड के सामने सैंड की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ जब मैं पूरा बॉक्स भर देता हूं तो वो बॉक्स कितना हो जाता है? और जब मैं उसके अलावा एम्प्टी बॉक्स का वेट करता हूं, है ना, तो एम्प्टी बॉक्स कितना होता है? मतलब वुड हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगी वो क्या बचेगी? सैंड ही बचेगी। और सैंड का वॉल्यूम क्या है? 17, 9 और 5 क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल लगा क्यूबिक। तो ये किसके बराबर है? 15 kg के। तो बस एक क्यूबिक कितना हो जाएगा? 85, 17, 9 और 5 कितना आएगा? 5। 5 से 5 गया, कितना बचा? 1/9। अब लेकिन तुम अब इस क्वेश्चन में चेंजेस थोड़े थोड़े से करके तुम्हें क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तुम्हें चाहिए सैंड की वैल्यू, तुम्हारे सामने वो ये पूछ रहा है सैंड का क्यूबिक मीटर, तो सैंड का क्यूबिक मीटर तुम्हारे पास तैयार बैठा है। जो खाली जगह, जैसे इस रूम में तुम्हें खाली जगह में सैंड में अगर फिल करना चाहो तो फिल कर सकता हूँ। अरे हाँ या ना? तो ये सैंड का तो मुझे पता है, एक एक कम कर दिया, सैंड का आ गया, जितने भी सैंड हो। ये क्यूबिक मीटर मुझे क्लियर है, बट इसका वेट सामने क्लियर नहीं है। वेट मुझे पूरे रूम का फिल करके पता है 100, और इस वुडन दीवारों का पता है 15, तो बचा हुआ सैंड का ही वेट हो गया। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन प्लीज मेक श्योर कि आप सही से रिवाइज कर लेना एक बार, और इन्हीं 2 से आपको वो और भी क्वेश्चन बना सकता है। वुडन के क्वेश्चंस हैं काफी बार। अदिति तुम्हें समझ में आया नहीं है?
पूछा जा रहा है तुमसे सैंड का क्यूबिक मीटर, तो तुम्हें सैंड जो अंदर भर सकते उसकी किलोग्राम में वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अदिति, कभी आप किसी ड्रम के अंदर कूदी है, स्विमिंग पूल में कूदी है, नदी में कूदी है? मान लेते हैं अदिति के यहाँ ये पानी है, अब जैसे ही अदिति इसमें कूदेंगी, जैसे ही अदिति कूदी आराम से फ्लोटिंग स्टाइल में, वैसे ही ये पानी कहाँ जाएगा? एच हाइट ऊपर आ जाएगा। अब ये एच हाइट पानी ऊपर आएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ये एक कैसा है, सिलेंड्रिकल ड्रम है, बड़ा ड्रम है जिसमें अदिति कूदी है। उस ड्रम की अगर हाइट बढ़ेगी तो एक्चुअली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब होता क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जितना आदमी का वॉल्यूम गया उतना वॉल्यूम ऊपर ऊपर रेज हो जाएगा, तो मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो अब आप बताओ सिलेंडर में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी बढ़ गई, एच। आप तो सिलेंडर का चेंज हो ही नहीं सकता, हाइट ही बढ़ सकती है, ये से लो, ये वॉल्यूम है, ये हाइट क्यों बढ़ी है, जब अदिति कूदी है उससे पहले उसकी हाइट एच नहीं बढ़ी थी। अब दूसरी बात, अब अदिति का वॉल्यूम कितना है, तो अदिति की जगह यहाँ पे इसमें किसका वॉल्यूम बोला है, स्फीयर का। कौन सा स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लिख दूं क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब वापस आइए, अब यहाँ पर आपके पास रेडियस की सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और रेडियस ऑफ द वेसल है ना, किसके अंदर क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल पार्टी, हाँ सिलेंड्रिकल लाइन है, तो बस इसको यहाँ पे दोनों सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये अदिति इसका कितना है 8 का, और ये हाइट, और ये 4/3 पाई आर, आर क्या है इसका 4, तो 4 ठीक है। क्या लग रहा है तुम्हें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये कितने टाइम है, ये कितना आएगा, इससे भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो h का की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, तो 4/3 आंसर है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, डिस्प्लेसिंग वाले क्वेश्चन भी आपके आने चाहिए, वुडन बॉक्स वाले, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्नैप का बिल्कुल जान बसती है। और दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कि कोई चीज किसी में गई, वॉल्यूम दोनों के सेम होने चाहिए, जो बॉल्स अंदर एंटर की उस वजह से जो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई h हाइट से बढ़ेगा तो वो h हाइट से सीधे सीधे उसको मान लो। चले आगे, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो स्नैप में बार सिंपल फॉर्मूला बेस्ड तुम बना ही लोगे। ये क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आ गया ना डेसीमीटर, आ गया नहीं आ गया, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपका उसमें भी पड़ा हुआ है, आपकी बुक्स में भी क्वेश्चन है ऑलरेडी, स्नैप में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले कोई रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, उसमें उसको कितना रेज करना है, हेलो यहाँ पे ध्यान से समझ में आ रही नहीं आ रही वाली बात, कि कोई रेक्टेंगुलर बेस है उसको कितना हाइट तक रेज करना है, तो मतलब ये वाली ये बात हो गई, ठीक है। ये है, तो ये देखो ये वाली चीज जो है वो कितनी है 150, ये वाली चीज कितनी है 100 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट में रेस करा रहा है ये कितना कराना चाहता है 3 मीटर तक पानी भरना चाहता है। एक्चुअली वॉल्यूम तैयार हो गया तुम्हारे पास,
क्या तैयार हो गया, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम से ही वॉल्यूम कंपेयर होता है, ठीक है। तो LBH तुम्हारे पास तैयार है, ठीक है, कि भैया आपके पास एक वाटर टैंक है जिसकी डायमीटर, उसमें पानी कितना भी भरना चाहो, जैसे एक रूम है, रूम में अगर तुम पानी का पाइप भरोगे, चारों से क्लोज है, तो इसकी क्या फिक्स है, लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है और ब्रेथ फिक्स है। तो इसमें तुम जितना पानी भरोगे उसकी हाइट, तो ये इसने हाइट डिसाइड कर रखी है, कितनी रखेगा, 3। तो ये वॉल्यूम तैयार हो गया। अब इस वॉल्यूम को भरने वाला जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है ना, इसमें जो पानी का पाइप लगेगा उसका भी हिसाब किताब है, पानी का जो पाइप लगेगा उसका भी क्या हिसाब किताब है, उसका भी हिसाब किताब है, उसका भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ये है पानी का पाइप, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, इस तरीके से पानी के पाइप का भी क्या है, एक तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे पानी का यहाँ पर एंट्री आ रही है एक तरीके से। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 2 डेसीमीटर और 1.5 डेसीमीटर। तो 2 डेसीमीटर और 1.5 डेसीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना है 0.2 और ये कितना है 0.15। तो ये तो तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास ये इसका डायमेंशन है जिससे कि पानी गिरेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पानी कितनी देर तक गिरेगा। मुझे एक चीज बताना, अगर तुम घर में अगर गार्डनिंग करते हो तो उससे वाटर से कुछ पाइप से पानी बाहर निकलता है ना, अगर मान लो सबमर्सिबल है बड़ा गार्डन, उससे पानी का फ्लो आता है, तो फ्लो आता है, फ्लो जिस से निकल रहा है वो तो ये है, एक तरीके से ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेकिन तुम कितनी देर तक इसको प्रोवाइड कर रहे हो, हाइट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अरे हाँ या ना, अरे बोलो भाई, स्पीड कितनी है, तो मतलब एक तरीके से तुम्हारे पास तीसरी डायमेंशन मिसिंग है, तो तीसरी डायमेंशन वो तुम्हें किस फॉर्म में दे रहा है, देखो ध्यान से, स्पीड के फॉर्म में दे रहा है। तो स्पीड वगैरह उसकी कितनी है, तीसरे वाले की 15 किलोमीटर, किलोमीटर के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है, ये क्या हो गया स्पीड, और टाइम तुम्हें पता नहीं, इसको h बोल दो, तो ये भी क्या हो गया लेंथ ब्रेथ, और ये एक तरीके से क्या है हाइट है। अरे हाँ या ना, यहाँ पर अब यहाँ पर ये देखो, देखो तुम्हें यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दी हुई थी, तुम्हें एक तीसरी डायमेंशन नहीं पता थी, डिस्टेंस कि कितनी देर तक, मतलब तो तीसरी डायमेंशन की जगह क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी पता है, टाइम अननोन है, h मान लिया, और ये दोनों, भरना कितना है, भरना बस इतना ही है, ये जो आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 150 100। तो ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न है, ये क्वेश्चन आपके पास आप देख लीजिए एक बार, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा तो आप फटाफट बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2/10 है, ये 15/10 है, और ये है 15, और ये है 1000, और यहाँ पे है हाइट, मतलब ये है हाइट मतलब टाइम, कितने आवर्स है ना, तो टाइम को मैं h से लिख देता हूँ, t से लिख देता हूँ, तो कितनी देर में ये काम हो जाएगा, तो ये देख लीजिए 1 2 1 2, और क्या आ जाएगा 15 है ना, 15 और ये 10, ये कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 3 से 5 टाइम 5 to 10, तो ये कितने आवर्स में फिल हो जाएगा 10 आवर्स में ये फिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा एग्जाम टाइम में जिसने पहले से ऐसा क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, क्वेश्चन का ट्रेंड पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अब आपने अगर एक बार कर रखा है तो दोबारा वही फटाफट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और स्नैप में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 30% क्वेश्चन 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चन आपको तुरंत करने होते हैं, ठीक है, जैसे वो वुडन वाला क्वेश्चन है ना, उसका कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है, चलो, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुमने 10 बार ऑलरेडी कर रखा है कहीं ना कहीं, है ना, तो अब बताओ दोनों के वॉल्यूम्स क्या होते हैं सेम। तो यहाँ पे स्नैप में एक पैटर्न देख रहे हो, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आपके पास ज्यादातर आ रहे हैं। सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बोलो भाई, तो पाई r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, h कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब उससे वो सॉलिड बॉल्स बना रहे हैं,
मतलब स्फीयर बना रहा है, स्फीयर की छोटी छोटी सी बॉल्स बना रहा है। तो अब ये इस बड़े सिलेंडर से है ना, एक सिलेंडर को कट करके उसने क्या किया, और ये सॉलिड सिलेंडर था है ना, इसमें से इसको कटिंग की, इसको मेल्ट किया होगा फिर आयरन बॉल्स में। तो भाई दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे, जो वॉल्यूम इसका रहेगा वो वॉल्यूम, बट यहाँ पे ऐसी बॉल्स बहुत सारी बनेंगी है ना। तो ये बहुत सारी जो भी बॉल्स हैं उसके नंबर्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बॉल्स इनटू एक किसी भी बॉल का वॉल्यूम, तो एक किसी भी बॉल का वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर है तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब में यहाँ पे इसकी क्या है 1 mm, ये किस में है सेंटीमीटर में, तो mm और सेंटीमीटर का क्या हिसाब है, मैं फिर से बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, हाँ भाई बोलो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, है ना, डेसीमीटर होते हैं। इसी तरीके से अब अच्छा, और यहाँ पे देख लो सेंटीमीटर, और एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ दैट इज 1000। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम इन दो यूनिट को अगर तुम देखना चाह रहे हो तो एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन यूनिट तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। सर कैसे टिप्स पे करेंगे वो भी मैं अभी लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा। अभी आप देखो ये 1 mm का है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 को किससे डिवाइड करोगे, 10 से। 1 mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 1 mm किसके बराबर है, 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 1/10 और 1/10 यही तो बनेगा, बोलो भैया। तो बस आपको इनको दोनों को कंपेयर करना था। तो चलिए एक बार कंपेयर करते हैं। यहाँ पर इसको ये बन रहा है पाई, ये बन रहा है पाई, ये बन रहा है 25, ये बन रहा है 12, ये नंबर ऑफ बॉल्स है, ये है 4/3 पाई, और ये हो गया 3 0। क्या करूं मैं यहाँ पे, इसको कैंसिल करते समय पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये लाख है तो ये 0 को तुम अवॉइड करो, ये 4 से जा रहा है क्या, हाँ 4 से ये 3 बार जा रहा है, 3 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 25 कितना होता है 225 है ना, और साथ में 3 0 आ जाएंगे, और लाख के लिए 5 0 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 2.25 आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अब तुम कहोगे साहब ये क्वेश्चन कर नहीं भैया, ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है, ये क्वेश्चन सदियों से चले आ रहा है, तुमने इस क्वेश्चन को टफ माना तो ये नहीं गड़बड़ है मामला। यहाँ तुम्हें जो भी वो कंफ्यूज करेगा वो ये मीटर, तो इसके लिए मैं अभी आपको ट्रैप बता दूंगा कि ट्रैप में नहीं फंसोगे। सीधी सी बात है, कभी भी पूछता है आपको मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलो लिख दूंगा, तुमसे ही पूछूंगा, समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। ये तो पता है ना दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करना है, अरे हाँ या ना, तो वो तुम्हें यहाँ पे और क्या कराएगा, यूनिट में ही कंफ्यूज करेगा, और कुछ नहीं कर सकता वो। यूनिट में कंफ्यूज होकर जाओगे तो बात नहीं बनेगी। अभी यूनिट वाला खेल तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो। ज्यादा हो तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, दोनों साइड मीटर में कन्वर्ट कर दो, काम करो। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 प्लेस से पहले बनाना है। चलो भैया एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, पहले बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कहाँ फंसाया उसने, केवल यूनिट में, ठीक है। वॉल्यूम्स तो तुम कंपेयर करना जानते ही हो। एक छोटी सी बॉल अगर एक बड़े से सिलेंडर से बना दो तो एक बॉल उस बड़े वाले सिलेंडर को मैच नहीं करेगी, उसके लिए n नंबर ऑफ बॉल्स लगेंगी, दैट इज ऑल अबाउट। ये फिक्स क्वेश्चन है, या एसएससी में, बैंक में, कैट में पहले पूछा गया है, फिर बाद में स्नैप इसको अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। आ जाइए, चलिए इसको करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ जी। अब आप कहोगे नहीं मैं तो ये क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा, तो यहाँ पे ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL ऐसा किया, इससे भी आप क्या करोगे, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL,
भैया इसकी वैल्यू कितनी निकली है, इसकी वैल्यू, हाँ जी 1450, इसकी वैल्यू कितनी निकली 630। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल दोनों का आ जाएगा, कितना आया 2080। ये दोनों बॉक्सेस का मिला के आया। ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 250 बॉक्सेस हैं 2080 वाले। अब मुझे जानने का हक है, ये कह रहा है इतना ही या बढ़ा के, बढ़ा के। कोई भी चीज 5% से बढ़ती है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 105/100। क्या मैं इसको देसी में 21/20 बोल सकता हूँ? अरे 5 से कैंसिल कर दिया, 21/20 बोल सकता हूँ। उसने कहा नहीं, जितने बॉक्सेस हैं उनको और 5% बढ़ा के बताओ मुझे कॉस्ट। अरे यस या नो, तो 5% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 250 2080, है ना। और साथ में ये हो गई अब आपके पास पूरी की पूरी क्या, आपके पास टोटल सरफेस एरिया ये निकल के आ गया। और हर एक सरफेस एरिया का कितना है, इसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है नहीं मुझे इसके रुपीज बताओ, तो 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से ये जाएगा कितना बचेगा 5, और 5 से ये कितने टाइम जाएगा 50, और 50 इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा उसने छोटा सा बेसिक फॉर्मूला डाला है और इस क्वेश्चन को करवाने के लिए बोला है। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तक यही क्वेश्चन चले आ रहे हैं जिंदगी में, क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एक बार सही से फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये क्वेश्चन भी दे दिया 2018 में। मैंने बोला 18 से आसान पेपर अभी 22 के ऑनवर्ड मिलेगा आपको, है ना, 22 23 24 में आसान पेपर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेंगे पहले ये वाला देखो सर, उस क्वेश्चन में क्या, उस क्वेश्चन में मैं ट्रिक बता दूंगा, उस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। एग्जाम में उतना नहीं सॉल्व करेंगे, सीधा ट्रिक लगाएंगे, डायमेंशन कंपैरिजन। क्यों मैडम, क्यों मैडम आप एक बताओ, ये क्वेश्चन को ट्राई करें। क्या लग रहा है, एक सिलेंडर है कि कौन है, कौन बड़ा है, सिलेंडर या कौन, कौन बड़ा है, ठीक है। कौन के अंदर से क्या काटा गया है, सिलेंडर। तो सिलेंडर तुम कैसे काट पाओगे कौन में से, कुछ ऐसे ही तो काट पाओगे। दोनों सिलेंडर बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे, ये तो अलग अलग होंगे ना। अरे बोलो भाई, ये दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, क्या कह रहा है, अ सिलेंडर excuse me of a diameter of taken out from a cone of base 16, अच्छा ये बेस है 16√3 है ना, ये आपके पास बेस है ना यूनिट। और हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी कितनी है 30 यूनिट की है, ठीक है। कितने यूनिट की है 30 यूनिट की है। ये बस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2/3। सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर इसमें से काटोगे कुछ ऐसे ही काटोगे ना। तो बोलो भाई इसके अंदर सिलेंडर, कोई तुम्हारे पास कौन है, कौन के अंदर तुमने कुछ जुगाड़ लगा के उसको काट दिया, अरे ये सिया लो। अब बताओ ये अंदर के सिलेंडर काटोगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2/3, 2/3 किसकी, कौन की, कौन की कितनी 30, तो इसकी कितनी हो जाएगी 20। अरे हाँ या ना। और साथ में क्या बोल रहा है, और उसका सिलेंडर का डायमीटर कितना है, इसका आधा है, कितना है, मतलब ये वाला जो चीज है ये कितनी है 8√3 है, कितनी है 8√3, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करना यार, सीधा सीधा कौन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई r² h, अभी सब लिखना पड़ेगा मुझे लगता है सारे फॉर्मूले। ये वॉल्यूम का होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इस कोन के वॉल्यूम में से क्या निकालना है तुम्हें, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है पाई r² h। तो बस इसमें से देखो पाई पाई कॉमन है, बाहर निकाल लो, ये कितना है 1/3। r इसका कितना है बताओ, r कितना है किसका, ये तो पूरा बेस है, तो इसका कितना हो जाएगा 8√3 का स्क्वायर। और हाइट कितनी थी इसकी 30, इसका कितना है 8√3, तो पूरा डायमीटर है, रेडियाई कितना होगा
√3 का स्क्वायर, और ये h कितनी है इसकी 20। हाँ ना, तो बोलो। अब यहां से अगर मैं 10 भी बाहर निकालूं, क्या निकालूं 10, है ना, तो अब आपके पास ये 10 तो निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा। अब आपके पास क्या दिख रहा है, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जा रहा है। अरे हाँ ना, तो बोलो। अच्छा जी, हाँ, तो ये 64 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3। तो मैं 64 और 16 भी बात कर सकती हूँ। ये तो देखो तुम अपने हिसाब से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। तो 16 बाहर निकाल लो और 3 भी बाहर निकाल लो, तो ये 1, तो ये कितना आएगा 2 कहाँ है 2, अच्छा 2 बचेगा, राइट, इसका 2 बच गया है ना, 2 डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर बताओ ना ये कितना निकालेंगे, अरे सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट, इसको सॉल्व करके बताओ कितना बच रहा है। 10 पाई तो यही है, तो 64 इंटू 3 इसको सॉल्व कर लो, और ये 16 इंटू 4 6, 16 इंटू 2 32 भी बोल सकते हैं, 32 इंटू 3, तो क्या आ रहा है 32 इंटू 3 बाहर निकाल लो, ये कितना बचेगा 2 - 1, ठीक है, वो तो सॉल्व हो गया। तो ये कितना बच रहा है 960, ठीक है। ये मैंने फालतू में इतना टाइम ले लिया, इजी था कैलकुलेशन, आप आराम से सॉल्व करते। ये तो कैलकुलेशन करता हूँ यार, नीचे कुछ डरो मत इसको देख के, ये तो 5वीं 6वीं क्लास में बच्चा कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है, कोन के अंदर से सिलेंडर निकालना था, निकाल के दोनों ही फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तो आराम से 1 मिनट के अंदर बना सकते थे इस क्वेश्चन को। अभी 23 में आया है, ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से बस आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको हैक बता देता हूँ कि किस क्वेश्चन का हैक क्या है, ठीक है। हेलो अदिति, अदिति, अदिति बोलो तो कुछ। अदिति, मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ वॉल्यूम में क्या बोलते हो, वॉल्यूम को, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, क्यूब होती है, क्यूब स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। अदिति बताएंगे, रुक जाओ, क्या होती है अदिति बोलो। क्यूब होती है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्यूब को मैं ये बोल सकता हूँ एक तरीके से लेंथ की 3 यूनिट होती है, वॉल्यूम का मतलब लेंथ की कितनी यूनिट होती है 3, 3 ये कांस्टेंट है, पाई ये कांस्टेंट, उससे कोई खास मतलब है नहीं। हाइट भी एक तरीके से लेंथ की यूनिट है, और ये से लो हाइट भी तो सेंटीमीटर या मीटर में लिखोगे तो उसको भी लेंथ का, तो ये लेंथ की क्यूब, तो ऐसे लेंथ की मिला के इस फॉर्मूले में क्या आ रही है 6 आ रही है। अरे हाँ ना, तो बोलो। अब वापस आओ, यहाँ देखो 6 किस में बन सकती है, ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, डायमेंशन से किया जाता है। किससे किया जाता है, डायमेंशन से। अब बताओ पाई तो मतलब नहीं है, सी क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में एल कितने बार आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो सर मुझे कुछ नहीं, कर्व्ड एरिया ही बताता है कि मैं सेंटीमीटर हूँ, मैं मीटर हूँ कि मीटर स्क्वायर हूँ कि मीटर क्यूब हूँ, क्या बोलता है एरिया, क्या कहता है, मीटर हूँ, मीटर स्क्वायर हूँ या मीटर क्यूब हूँ, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की कितनी यूनिट होगी 2। इसी तरीके से हाइट भी यहाँ पे कितनी है 2, और वॉल्यूम में कितनी होती है, वॉल्यूम में 3 होती है, तो ये कितनी हो गई है 7, और उधर चाहिए कितनी, तुम नहीं हो सकते, ठीक है। और आओ वापस आओ, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, किससे होता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर में। तो लेंथ में क्या लिखूंगा मैं स्क्वायर। ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होता है क्यूब में होता है, और हाइट किसमें होती है स्क्वायर में। इन सबको जोड़ो, फिर से नहीं बात बनेगी। अरे यस या नो, अरे यस या नो, और ऊपर से ये वॉल्यूम के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, तो एक्चुअल में ये क्या बनेगी L6 और L2, तो ये कितना बनेगा L की पावर 10, ये तो हो ही नहीं सकता। यस या नो। अब मेरे पास ये वाला ऑप्शन बच रहा है एक, नन ऑफ दीज भी है यहाँ पे वैसे, तो मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को करूंगा तो ऐसे करूंगा इसमें अपने डायमेंशन चेकिंग से, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे सी क्या है, क्या लिखूंगा मैं L का स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भी क्या है L, और ये भी L का क्या है स्क्वायर। तो क्या ये चीज कितनी निकल के आ रही है
l की पावर 4 और ये l स्क्वायर, ये मिलके कितना होगा l की पावर 6। और इसको भी चेक करो, वॉल्यूम इसमें से कुछ माइनस जा रहा है, 9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो, वॉल्यूम की कितनी होती है क्यूब, क्यूब के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये भी l की पावर 6 है, ये भी l की पावर 6 है, जो भी बनेगी वो डायमेंशन क्या बनेगी, l की पावर 6 ही बनेगी। अरे यस या नो, तो क्या बोलूं मैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, पहले ही ऑप्शन था उससे चेक करते काम करते, तो तुम्हें डायमेंशन से भी क्वेश्चंस को बता सकते हो हमारे पास।